से ये दाता आने से विधि विधान से सूरजकुंड का देवी देवता को जागरूक। सूरजकुंड का जल बहुत चमत्कारी है भाई। घर पे भी इतना सामान नहीं मिलता है, इतनी व्यवस्था नहीं होती है, इतनी व्यवस्था सूरजकुंड में मिलती है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के औलादर से करीब 4 किलोमीटर दूर सूरजकुंड के रास्ते पर हूं और सूरजकुंड का क्या इतिहास है, लोगों की क्या मान्यताएं हैं। ख़ास तौर से यह एक प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण के बीच में है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अब यहाँ औलादर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। ख़ास तौर से जैसे ही औलादर के यहाँ से प्रवेश करते हैं, यहाँ से आगाह किया जाता है सभी पर्यटकों को, आम जन को, कि शाम को 6 बजे बाद किसी भी लोगों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि ये पूरा जंगली इलाका है। इसमें पैंथर सहित कई जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही लोगों की आवाजाही यहाँ पर होती है। सूरजकुंड जो कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर लोगों की कई बीमारियों का ठीक होने की भी मान्यता है। इस तरह यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ राजसमंद बल्कि मेवाड़ और मारवाड़ के साथ यहाँ पर कई जगहों से लोग आते हैं। इस सूरजकुंड के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, यहाँ की मान्यताओं के बारे में भी जानते हैं, यहाँ पर क्या चमत्कार हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। सूरजकुंड जाने का कुछ इस तरह का विचित्र रास्ता है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और हालांकि जगह जगह इस तरह से निशान बना रखा है, सूरजकुंड जाने का मार्ग बता रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं पहाड़ी से और यहाँ पर लगातार ये पूरा जंगली एरिया है। यहाँ पर बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर विशेष रूप से जगह जगह पर वन विभाग की नियमों की पालना करने की भी सलाह यहाँ पर दी जाती है। कचरा यहाँ पर नहीं फैलाने के लिए भी नसीहत यहाँ पर दी जा रही है। पूरे रास्ते में ओम लिखा हुआ है और उसी तरह ये पगडंडी है। इस पगडंडी के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चौतरफा एक प्रकृति का नैसर्गिक वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ की जो वातावरण है पूरा जंगल के जीव जंतुओं की आवाज़ भी काफ़ी मनमोहक है, लोगों को काफ़ी सुहाती है। यहाँ पर के जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनकी कलरव की आवाज़ भी काफ़ी रोचक और अच्छी है। ये देखिए जगह जगह इस तरह से निशान बना रखे हैं ताकि इस मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इस तरह से ओम लिखा हुआ है और जगह जगह इस तरह से निशान बना रखे हैं ताकि यहाँ पर जो सूरजकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। रहता हूँ 180 घंटा लेट पास यात्री आता उनको यहाँ रोकता हूँ। ज़्यादा यात्री आता है तो फिर बड़ा आश्रम में भेजता हूँ। अच्छा, ये जो आश्रम है शाम का 6 बजे बाद अटक कोई नहीं अंदर है? 6 बजे बाद में क्यों जंगल का मामला है, ऐंदा यात्री आता है तो उनको यहीं रोकता हूँ, पार्किंग में रोकता हूँ, खाने पीने का सामान दे देता हूँ, भोजन बना के खाओ। और गादला कामला इधर पड़ी है, दाता दी हुई है, वो यात्रा की व्यवस्था के लिए यहाँ आराम करो, फिर सुबह प्रेम से बदरो सूरजकुंड दर्शन करने को लिए। अच्छा बेटा, सूरजकुंड में कई चमत्कार कई है बेटा? अरे चमत्कार तो सूरजकुंड बहुत चमत्कारी स्थान है। वे नवादा नहीं है, बहुत पुराना सूरजकुंड धाम है। यह पश्चिमी रसिया जिस टाइम का सूरजकुंड धाम है, लेकिन पहले तो बहुत डूंगी मात में आते थे, वो रात को भगाते देवी देवता सूरजकुंड का सिपटा मारता, वो रात को भागते। ये दाता आने से विधि विधान से सूरजकुंड का देवी देवता को जागरूक कर दिया। और यह चेतन है अभी जो ये अपने अवधेशानंद जी महाराज यहाँ पर कब पधारे थे, कितने साल? ये लगभग हो गया 25 साल हो गया दाता ने पधार यहाँ सूरजकुंड पधारिया से। अच्छा, हाँ भगवान। तो वहाँ बताते हैं कि जो कुंड है उस कुंड में नहाते हैं कई बीमारियाँ वहाँ खत्म होती नहीं? राम कुंड है,
लक्ष्मण कुंड है और सीता कुंड है और सूरज कुंड का जल बहुत चमत्कारी है। भाई लोग माता बहनों सब सूरज कुंड का जल लेके घर पे पधारना, पूजा में रखना, स्नान करना, पंडेरा में नौकना, घर गवाड़ी में संटकार लगाना, खूटने नहीं देना। सूरज कुंड का जल बहुत चमत्कारी है, कोई तकलीफ नहीं है भविष्य में। घर में सब बातों परिवार ने सुख शांति रहे। इस तरह कुछ जगह पर इस तरह की पगडंडी भी हैं जहाँ पर काफ़ी समतल एरिया हैं, लेकिन घना जंगल है, काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ पर हैं और कहीं कहीं बीच में इस तरह के पत्थर भी हैं। काफ़ी घुमावदार पगडंडी का यह रास्ता है। उस रास्ते में कई उबड़ खाबड़ पत्थर भी हैं और घना जंगल है। रेडियम भी यहाँ पर लगा रखा है ताकि रात में ख़ास तौर से जो टॉर्च लेकर जो लोग आते हैं उन्हें भी ये रास्ता आसानी से मिल सके, उन्हें पगडंडी के माध्यम से वे आगे से आगे बढ़ सकें। इस तरह से आप देख सकते हैं ये रेडियम यहाँ पर लगा रखा है और इस रेडियम के माध्यम से और साथ ही ये जो निशान इन पत्थरों के ऊपर उकेर रखे हैं ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो। रास्ते में इस तरह के जगह जगह कुंड भी बने हुए हैं। ख़ास तौर से ये जो कुंड हैं या देख लीजिए, जल कुंडी इसका नाम दे रखा है और बीच जो ट्रैक है जंगली एरिया, वहाँ पर जंगली जानवर भी पानी पीते हैं और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ से आते जाते हैं उनके भी पेयजल का काम ये करता है। ये देखिए घना जंगल है और इस जंगल के बीच जो पैदल ट्रैक हैं, इस ट्रैक के बीच के ये वातावरण आप देख सकते हैं। इस तरह बारिश के दिनों में तो अक्सर यहाँ पर पानी हमेशा बहता रहता है। सूरज कुंड में जो कुंड बने हुए हैं अलग अलग जो पवित्र उसमें पानी है, बताते हैं कि उसमें नहाने मात्र से कई बीमारियों का समाधान हो जाता है, कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ट्रैक है पूरा जंगल का इलाका जहाँ पर पैदल ही जा सकते हैं। उबड़ खाबड़ जगह जगह पत्थर, वापस पेड़, उन पेड़ पौधों के नीचे से झुककर लोगों को निकलना पड़ता है। ये देखिए जैसे ये पूरा पेड़ यहाँ पर गिर चुका है, लेकिन लोग इसके नीचे से झुककर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए किस तरह का ट्रैक है सूरज कुंड जाने का। यहाँ पर पक्षी की कलरव भी यहाँ पर सुनाई देती हैं और बड़ा ही खूबसूरत जंगल का ये ट्रैकिंग रास्ता है। हालांकि जोखिम भरा भी है, जंगली एरिया है, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, लेकिन दिन में ऐसी स्थिति कम रहती है। ख़ास तौर से रात के वक्त, चूँकि काफ़ी घना जंगल है और इस वजह से रात को शाम को 6 बजे बाद आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहाँ पर लगा रखा है। वन विभाग की भी चेतावनी है और यहाँ के आश्रम के महंत अवधेशानंद की भी खास अपील है आम लोगों से कि रात के समय 6 बजे के बाद कोई भी आश्रम न आए, या फिर कोई आए भी तो पूरे समूह के रूप में टॉर्च लाइटों की प्रबंध, सुरक्षा के संसाधनों के साथ वो आश्रम आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, ज़्यादातर सभी सलाह यही दी जाती है कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्तजन शाम को 6 बजे बाद इस जंगल के एरिया में प्रवेश न करें। ओम नमो नारायण का उच्चारण जगह जगह पर पत्थरों पर इस तरह से उकेरा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक में इस तरह के निशान बना रखे हैं ताकि जो श्रद्धालु, जो भक्तजन, जो लोग यहाँ पर सूरज कुंड आए उन्हें कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं जो घना जंगल है उसको आप इस तरह से, ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है और इसके काफ़ी नीचे हम चल रहे हैं। केवल कुंडी है, मंदिर भी है? मंदिर भी है, सूरज कुंड मंदिर भी है, भगवान सराया भी है, खाने पीने की व्यवस्था बड़े भर रही है, चाय नाश्ता भोजन प्रसाद, सोने बैठने की व्यवस्था बिस्तर सब वहाँ है।
कोई तकलीफ नहीं। अपने घर पे भी इतना सामान नहीं मिलता है, इतनी व्यवस्था नहीं होती है, इतनी व्यवस्था सूरजकुंड में मिलती है भगवान यात्रा के लिए। लगभग रोज कतरा श्रद्धालु आवे लगभग? यहाँ तो आ जाता है डेली 100-200, और दाता वहाँ होता है बड़ा बासी सूरजकुंड होता है तो बहुत भीड़ लगती है। 12 महीना में 4 मेला लगता है, हरियाली अमावस, गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और सैती नवरात्रि, ये फुल मेला है भगवान। सेवा मिलती है वहाँ सूरजकुंड में, खाने पीने की सब, कोई भूखा प्यासा नहीं आवे वहाँ से। और लेट पास आता तो उनको दाता वहाँ से व्यवस्था देता टोरसों, वो टोरसों यहाँ पार्किंग में हेमाराम जी के पास जमा करवाता है। यहाँ से मैं हेमाराम जी वापस सूरजकुंड भेजता हूँ। आने जाने का सामान सूरजकुंड पहुँचाने की हेमाराम जी की जवाबदारी है सूरजकुंड पार्किंग में। और हाँ, आप रहे मोबाइल नंबर भी है, कभी कहीं पूछ मोबाइल सका? नंबर है, वोट पर लगा हुआ है। प्रेम से ज़रूरत हो है दाता का समाचार के लिए तो आप फ़ोन करना, आपको समाचार दाता का मिल जाएगा। यहाँ है या नहीं है, बड़ा आश्रम है या सूरजकुंड है, तो फ़ोन करना, आपको समाचार मिल जाएगा भगवान प्रेम से। बस बिल्कुल धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने बिल्कुल देखा कि जंगल में कोई कचरा न फेंकें, इसलिए इस तरह देखिए वन देवता को साफ रखें, कचरा मत फेंको, इस तरह का संदेश पूरे जंगल में जगह जगह पर जो सूरजकुंड के रास्ते पर जाते हैं तो इस तरह का संदेश दिया जाता है। देखिए पतझड़ में यह नेचुरल नीचे मुख्य रूप से पतझड़ के बाद जो बारिश हुई उसके बाद चौतरफा हरियाली का वातावरण है, लेकिन नीचे पतझड़ अभी भी जो इनके पत्ते गिरे वो अब सड़ रहे हैं, खाद बन रहे हैं। और ये घना जंगल का इलाका देखिए, घने पेड़ पौधे, और ये देखिए बहुत ही ऊंचे पहाड़ है। यहाँ पर हम बिल्कुल खाई में चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है चौतरफा। सूरजकुंड के रास्ते का ओलादर से हम सूरजकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पैदल ट्रैक है, उस ट्रैक पर हम चल। इस तरह से ये सूरजकुंड का जो रास्ता है, पगडंडी आप देख सकते हैं, और जगह जगह इस तरह की खाइयाँ भी हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। पैदल ट्रैक का जो रास्ता है, पत्थर है, चट्टानें हैं, उसके बगल में होकर इस तरह से पैदल लोग यहाँ से जाते हैं। ओलादर से करीब 4 किलोमीटर तक अभी बाइक और कार जाती हैं, जबकि उसके आगे 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिसको बताते हैं कि करीब 1.5 से 2 घंटे का समय उस पैदल ट्रैक पर लगता है, क्योंकि जो रास्ता है वो पगडंडी का रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का है, पूरा जंगली इलाका है। और इस वजह से पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से पैदल ट्रैकिंग है, इस वजह से समय लगता है। देखिए किस तरह से ये पूरा घना जंगल है और ट्रैक का रास्ता, जहाँ पर मैं, मेरे भाई गणपत और परिवार के साथ में यहाँ पर आया हूँ, और उसको पूरे रास्ते को मैंने शूट करने का प्रयास किया है। किस तरह का सूरजकुंड जाने का पूरा रास्ता है उसको आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। रास्ते में एक जगह एक छोटा सा कुआं भी बना हुआ है, बाल्टी भी यहाँ पर हैं, ताकि लोग जो श्रद्धालु आए वो यहाँ पर पानी भी पी सकते हैं। घना जंगल है, उस जंगल के बीच में, क्योंकि पानी काफ़ी शुद्ध है और लोग यहाँ पर आते हैं, इस कुंड का पानी पी भी सकते हैं। ये देखिए छोटा सा कुंड यहाँ पर बना रखा है, इसमें ये पानी है, और श्रद्धालुओं के लिए ख़ास तौर से आश्रम की ओर से इस घने जंगल के बीच रस्सी भी हैं, बाल्टी हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। भक्तों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है, और ख़ास तौर से जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर भी इन्होंने, जो दाता ने बताया कि किस तरह की वो यहाँ पर न सिर्फ श्रद्धालुओं की, भक्तजनों की सुविधा का ख्याल रखते हैं, सुबह शाम देर रात को भी अगर कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनके भी विशेष रूप से ये ख्याल रखते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।